हेलो दोस्तों, आज हम बिरसा आंदोलन, बिरसा मुंडा या उलगुलान का हम व्याख्या करेंगे, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में प्रतियोगिता के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो पहला हम देखेंगे बिरसा आंदोलन, और इस तरह के पीडीएफ लेने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं और मैसेज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो फ्री में उसको दिया जाएगा। और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहले हम देखेंगे बिरसा आंदोलन का भूमिका झारखंड में किस तरह रहा। तो बिरसा मुंडा को नायक भी बोला जाता था और बिरसा धरती आबा भी बोला जाता था। और उलगुलान का अर्थ होता है महान हलचल, और इनका कारण है मुंडा जनजाति से प्रचलित सामूहिक खेती की लड़ाई की व्यवस्था, खुदकटी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का प्रारंभ 1895 ईस्वी में किया गया था। 1895 में ही बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया था। 24 अगस्त 1895 को मैयन्स ने बिरसा को कैद कर लिया और 30 नवंबर 1897 को उन्हें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हरित जयंती पर अवसर पर मुक्त कर दिया गया। पुनः विद्रोह का निर्माण डुम्बारू बुरू में सभा का आयोजन 25 दिसंबर को विद्रोह करने का निर्णय लिया गया। इस सभा के बाद 25 दिसंबर 1899 को खूंटी, रांची, तमाड़, बसिया, चक्रधरपुर में बिरसा के नेतृत्व में आंदोलन राजनीतिक मामले में प्रमुख दोनका मुंडा किया गया। धार्मिक मामले और सामाजिक मामला प्रमुख सोमा मुंडा को कहा गया। अब बिरसा आंदोलन का मुख्य का जो क्षेत्र था वो खूंटी था। अब विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन था? तो उपायुक्त का सेंटर था स्ट्रेट फील्ड था। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह को मारला के आदि ने 500 रुपये इनाम के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर दिया था। बिरसा मुंडा का निर्धन 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हुआ था। कारण था हैजा, लेकिन आज भी संशय बना हुआ है। विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त स्ट्रेट फील्ड था और परिणाम क्या निकला कि 1903 में खूंटी का अनुमंडल बनाया गया था और 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। 1902 ईस्वी में गुमला को अनुमंडल बनाया गया और सपाहर आंदोलन 1870 ईस्वी में किया गया। प्रारंभ 1870 ईस्वी में आंदोलन के जन्मदाता लाल बाबा सपाहर लाल हेम्ब्रम। लाला बाबा संथालों को सफ़ेद झंडी देते थे और संथालों को मांस मदिरा का सेवन कराते थे। इसके बाद अब देखेंगे टाना भगत आंदोलन, जो 1914 में घटित हुआ था। आंदोलन का नेतृत्व था जगदरा भगत। स्वरूप था धार्मिक और राजनीतिक। आंदोलन का शुरुआत चिंगारी, नावाटोली और गुमला था। आंदोलन का अस्त्र था अहिंसा। प्रसार क्षेत्र था गुमला, रांची, लोहरदगा मतलब दक्षिणी छोटा नागपुर। और मांडर में टाना भगत आंदोलन का नेता शिबू भगत था और घाघरा के क्षेत्र में नेता बलराम भगत था। बिशुनपुर के नेता भिखू भगत था। देवमानिया नामक महिला का संबंध टाना भगत से था। आंदोलन से राष्ट्रीय आंदोलन में भी भूमिका इसका काफ़ी देखा गया। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी से 400 रुपये की थैली भेंट की थी, जो जेपीएससी का एक बार पूछा गया था। टाना भक्तों पर महात्मा गांधी का प्रभाव तथा उरांव जनजाति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टाना भगत आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम 1948 ईस्वी में प्राप्त किया। अब देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ कारण। 1857 से 1947 तक। 1857 में का विद्रोह। भारत के गवर्नर उस समय कौन था? लॉर्ड। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 1857 की क्रांति का प्रभाव देखने को भी मिला। झारखंड के संदर्भ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का निम्न कारण था। झारखंड के संदर्भ में शासन वर्ग का असंतोष, जागीरदारों और जमींदारों का असंतोष, जनजातियों का असंतोष। बिहार के विद्रोह का असर। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोह का असर। झारखंड में 1857 की क्रांति 12 जनवरी 1857 को देवघर जिले में रोहनी गांव में सैनिकों के विद्रोह के साथ प्रारंभ हुआ था। इसके बाद झारखंड के अन्य क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा। संथाल परगना पर 1857 की क्रांति का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो संथाल परगना जिला के अंतर्गत देवघर अनुमंडल के रोहनी नामक गाँव
में विदेशी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 32वीं रेजिमेंट 5वीं अनियंत्रित घुड़सवार सेना आईसी का भाग था और इसका कमांडर मेजर मैकडोनाल्ड था। भाइयों, ये सब का पीडीएफ लेने के लिए आप हमें कमेंट करें, हम उपलब्ध करा देंगे और मेरा टेलीग्राम का भी लिंक इसी में जोड़ा दिया गया है। धन्यवाद।